प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल कि चीन चाहता क्या है, और चीन से ये सवाल डोकलाम को लेकर। वही डोकलाम जहां पिछले साल ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हुआ कि तब युद्ध हुआ। लगातार 73 दिनों तक इसी डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। चीन की मीडिया आग उगल रही, वहां की सरकार हर दूसरे दिन युद्ध की धमकी दे रही थी। हिंदुस्तान को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन हिंदुस्तान पीछे नहीं हटा। आखिरकार दोनों देशों में समझौता हुआ और दोनों देश की सेना पीछे हटी। जहां खड़ी थी उससे 150 मीटर पीछे। कहने के लिए तो चीन पीछे हट गया, लेकिन उसके बाद से ऐसी खबरें बीच बीच में आ रही हैं कि चीन वहां अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है। वो कंक्रीट की डिफेंसिव लाइन तैयार कर रहा है, वो मिसाइल की तैनाती कर रहा है, वो हेलीपैड बना रहा है। सैटेलाइट इमेज में ऐसी ऐसी चीजें दिखी हैं जिसे देखकर आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि चीन आखिर चाहता क्या है। चीन क्या चाहता है, इसे समझने के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ धुंधली तस्वीरें दिख रही हैं। आसमानी कैमरे यानी सैटेलाइट के जरिए हजारों मीटर ऊपर से ली गई ये तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं, लेकिन चीन की नीयत अब साफ दिखने लगी है कि वो डोकले की आग में जल रहा है। लिहाजा वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ ऐसी तैयारियां कर रहा है जिस तरह की तैयारियां युद्ध की किसी आशंका के दौरान की जाती है। सवाल ये है कि हम और आप चीन की इस चाल के बारे में शायद उतना न समझ पाएं जितना वो लोग समझते हैं जिन्होंने इन इलाकों में लंबे समय तक काम किया है। सुनील देशपांडे ऐसे ही शख्स हैं जो अब चीन मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसे सुनिए। देखिए, डोकलाम के अपोजिट चीन हेलीपैड बना रहा है, ऐसी खबर आई हुई है। अगर चीन उनके एरिया में हेलीपैड बनाता है तो उसमें हमें कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए वो खतरे घंटी है। हमने काफी होशियार रहना पड़ेगा, और अगर जहां तक हो सके हमने भी भूटान को बताना चाहिए कि डोकलाम में भी उस एरिया में हेलीपैड बनाए, और वहां पर जो रास्ते हैं, ये रास्ते काफी अच्छे होने चाहिए वहां पर, क्योंकि जब ट्रुप मूवमेंट होती है उस समय ये रास्ते काफी फायदेमंद होते हैं। इसलिए हमने कम्युनिकेशन की तरफ काफी जोर देना चाहिए। आपने सुनील देशपांडे को सुना, जो चीन की इस चाल को हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि भारत को भी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन चिंता बड़ी है, लिहाजा इस मामले में रक्षा मंत्री से जवाब मांगा गया, वो भी देश की संसद में। उन्होंने क्या बयान दिया, जरा उसे देखिए। भारतीय और चीनी सैनिकों ने डोकलाम में गतिरोध स्थल से दूर फिर से अपनी तैनाती की है। साथ ही चीन ने वहां सेना के जवानों के लिए हेलीपैड और संतरी चौकियों का निर्माण किया है। 2017 में बने रहे गतिरोध का समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के जवानों ने खुद को गतिरोध स्थल में अपनी अपनी स्थितियों से दूर फिर से तैनात किया है। हालांकि दोनों पक्षों की संख्या कम हो गई है। सर्दियों में भी ये सैनिक बने रहे, इसके लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने संतरी चौकियों, खंडकों और हेलीपैड समेत कुछ बुनियादी ढांचों का निर्माण किया है। मतलब चीन ने तैयारियां तो की है, और चीन की इन तैयारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका इतिहास ऐसा नहीं रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन पूरे इलाके में अपनी क्षमता टटोल रहा है, ताकि मौका पाते ही वो फिर से 62 दोहरा सके। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा खूब है कि आज का हिंदुस्तान पहले से हर मोर्चे पर उसे करारा जवाब देने के लिए खड़ा है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले डोकलाम मुद्दे पर हम आपको रक्षा मंत्री का पूरा बयान दिखाना चाहते हैं, जो लिखित तौर पर दिया गया। 3 अलग अलग बयानों को देखकर आपको लग जाएगा कि डोकलाम को लेकर भारत की चिंता किस हद तक है। डोकलाम विवाद पर रक्षा मंत्री का भरोसा यह है कि सर्दियों में भी ये सैनिक बने रहें, इसके लिए PLA ने संतरी चौकियों, खंडकों और हेलीपैड समेत कुछ बुनियादी निर्माण किया है, ये उनका भरोसा है। दूसरा बयान यह है कि बॉर्डर से जुड़े मुद्दों पर डिप्लोमेटिक चैनल्स, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स, फ्लैग मीटिंग्स के जरिए चीन से लगातार बात हो रही है। और तीसरा पॉइंट यह है कि चीन खुद को मैरीटाइम पावर बनाने की मंशा पाले है। इसी योजना के तहत हिंद महासागर के किनारे मौजूद देशों में पोर्ट बनाने समेत दूसरे काम भी कर रहा है। इसमें भारत की मैरीटाइम बाउंड्री के पास के हिस्से भी शामिल है। भारत इन सब पर नजर बनाए हुए है। आपने भारत के रक्षा मंत्री का बयान देखा।
एक समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन चीन ने ऐसा खंजर पीठ में घोंपा कि ये जुमला विश्वासघात के लिए बन गया। चीन की हर चाल को आशंका के चश्मे से देखने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है, लिहाजा चीन को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। डोकलाम विवाद खत्म होने के बाद से ही चीन की हर छोटी चाल पर न सिर्फ खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी चीजें सामने आ जाती हैं। आपको याद होगा कि आपके इसी शो प्रश्नकाल में ही जनवरी के तीसरे हफ्ते में डोकलाम को लेकर आई कुछ सैटेलाइट इमेज को हमने पूरी तत्परता से आपके सामने रखा। एक बार फिर देखिए कि चीन की तैयारी डोकलाम में है कैसी, वो क्या क्या कर रहा है। चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 1। खुफिया कैमरे से खींची इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि बॉर्डर पर चीन कैसे लगातार सड़कें बना रहा है। यहाँ देखिए, ड्रैगन की सर्पेंटाइल सड़कें भारत से सटे बॉर्डर के ठीक बगल में हैं। ये सांप के रेंगने की तरह की सड़कों के बड़े मायने आफतकाल के लिए होते हैं। यहाँ नीचे देखिए, चीन ने कैसे हेलीपैड बनाया है। ये हैवी हेलीपैड है जिस पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। अब इस तस्वीर के सबसे ऊपर देखिए, यहाँ चीनी सेना यानी PLA के मिलिट्री व्हीकल्स हैं, मतलब हेलीपैड भी, सड़क भी और व्हीकल्स भी। ये डोकलाम की तस्वीर है। चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 2। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें भी हैवी मिलिट्री व्हीकल्स दिख रहे हैं, मतलब सेना के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियां। साथ में चौड़ी सड़कें हैं और उसकी दाईं तरफ ट्रेंचेस हैं, मतलब खाइयां। ये खाइयां प्राकृतिक तौर पर तो होती ही हैं और कई बार रणनीति के तहत बॉर्डर के इलाके में इसे कृत्रिम तौर पर बनाया जाता है। आप इसे हैवी हिडन बंकर भी कह सकते हैं, जिसमें सीलिंग समय आने पर जरूरत के मुताबिक डाल दी जाती है। इन खाइयों में नीचे उतरते हुए पहाड़ की कंदराओं में बंकर और मिलिट्री अड्डे बना दिए जाते हैं। आशंका है कि चीन डोकलाम के निचले इलाके में यही कर रहा है। चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 3। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, इसे देखकर चीन की मंशा पूरी तरह से साफ हो जाती है। यहाँ मिलिट्री व्हीकल्स खड़े हैं, यहाँ पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी गई है। पहुंचने के लिए मोटर रोड बना लिया है, मतलब कंक्रीट का पूरा जाल। अब सबूतों की भरमार है और हर सबूत दूसरे सबूत से बिल्कुल अलग है। किसी में बंकर है, किसी में मिलिट्री व्हीकल्स हैं, किसी में मोटर रोड है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये चीन ये सब कुछ कर क्यों रहा है। लेकिन इन तमाम बातों से पहले सबूत नंबर 4 देखिए, चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 4। देखिए किस तरह चीन ने ऐसी टैंक रोड बनाई है जिसे जरूरत पड़ने पर एयर स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। टैंक तो बेधड़क दौड़ ही सकता है। आसपास के इलाकों में चीन ने सिविलियंस के नाम पर ऐसी कॉलोनी बसा दी है जिसमें खुफिया विभाग, रिटायर्ड मिलिट्री अफसर जो रणनीतिकार के तौर पर हैं, उन्हें बसाया जा रहा है। एक मैकेनाइज्ड रेजिमेंट चीन की वहां मौजूद है और ऐसा आभास है कि दूसरी मैकेनाइज्ड रेजिमेंट भी टेंट्स के नीचे मौजूद हो सकती है। सुरजेवाला भले ही खुलकर नहीं बोल रहे, सवालों में जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उनका इशारा इस तरह है कि चीन कहीं 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे तो नहीं हटा है, क्योंकि डोकलाम में उसका पीछे हटना ठीक उसी तरह था जैसे किसी ने ड्रैगन की पूंछ पर लात रख दी। चीन छटपटा कर रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके इरादे सबूतों के साथ सामने आए। आपने 4 सबूत तो देखे, लेकिन भारत के साथ लगने वाली पूरी सीमा पर चीन की गुपचुप तैयारी की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें देखकर आपकी आशंका और भी बढ़ जाएगी। कहने के लिए कोई ये कह सकता है कि कोई अपने घर में कुछ भी करे, हमें क्या मतलब, लेकिन बॉर्डर पर ऐसा नहीं होता। वहां हर चाल आगे की कम से कम 13 चाल को दिमाग में रखकर चली जाती है। डोकलाम में चीन की इसी चाल को समझना होगा। आशंका और सवाल इस बात को लेकर ज्यादा है कि कहीं चीन 2 कदम पीछे इसलिए तो नहीं हटा, वो 4 कदम आगे बढ़ने की मंशा पाले बैठा था। उसकी तैयारी आज से नहीं चल रही। डोकलाम का विवाद जब अपने शीर्ष पर था तो इंडिया न्यूज के संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने रखी थी। इस रिपोर्ट में चीन के हिस्से की कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जो आंखें खोलने वाली थी। ये चीन और हिंदुस्तान का 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक। नेपाल यहां है। अब इस बॉर्डर पर चीन ने क्या किया है उसे समझने के लिए ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये नक्शा भौगोलिक है। इसमें आपको लाल रंग से जो नाम दिख रहे हैं और साथ में हवाई जहाज के चित्र दिख रहे हैं,
वो दरअसल चीन के वो एयरपोर्ट हैं जो उसने पिछले कुछ सालों में बनाए हैं। ऊपर से नीचे तक देखिए, होटान, कैरैया, एरिगुंसा, शिगोत्से, नियांगची बामडा, यूसु, गोलोक, सिचुआन, क्विंगली, होंगयुआन, कैंगाडिंग और डाइचेंग, ये 12 नाम हैं जो चीन के नए बनाए एयरपोर्ट के हैं। चीन का दावा है कि ये सिविलियन यानी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत को समझने के लिए हम आपको कुछ तस्वीरें बारी बारी से दिखा रहे हैं। देखिए, ये तिब्बत में हिंदुस्तान बॉर्डर पर बनाई गई एरिगुंसा की हवाई पट्टी है। चीन का दावा है कि ये नागरिक इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, लेकिन आसमानी कैमरे से ली गई खुफिया तस्वीर में इस हवाई पट्टी के आसपास आपको कोई आबादी दिखती है क्या? दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ये हवाई पट्टी पहाड़ की चोटी पर है और ये पूरी तरह मिलिट्री एयरबेस के हिसाब से तैयार है। चीन की तैयारी जो साफ तौर पर दर्शाती है कि जो चीन के इंटेंशंस है वो नेक नहीं है। तिब्बत के अंदर पहले चीन ने 5 हवाई पट्टियां बनाई थी, फिर 9 बनाई थी, अभी जो आप लेटेस्ट बता रहे हो कि 12 बनाई है। इनका सिविलियन यूजेज बहुत कम है क्योंकि उस इलाके में सिविलियन पॉपुलेशन तो तकरीबन है ही नहीं। अब जरा ऐसी ही 2 तस्वीरें और देखिए। ये बामडा है, ये भी तिब्बत में है। 4345 मीटर की ऊंचाई पर इस एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप 5.5 किलोमीटर का है। सोचिए, 5.5 किलोमीटर का स्ट्रिप। अमूमन सिविल एयरपोर्ट पर 3 किलोमीटर लंबे स्ट्रिप की जरूरत होती है, लेकिन चीन ने इस बियाबान पहाड़ के बीच 5.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनवाई है, तो इसका मतलब समझा जा सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति यूसु में भी है। 6000 किलोमीटर रेल लाइन बिछा ली है और अभी 12 हवाई पट्टियां बनाई है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि आने वाले समय में चीन चाहता है कि हिंदुस्तान चीन के लिए सबसर्विएंट हो। चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान को ग्लोबली या अपने रीजन में किसी प्रकार की कोई स्पेस दी जाए। अभी हाल ही में तिब्बत के ही नियांगची एयरपोर्ट पर चीन ने 6ठा टर्मिनल खोला है। कहा जा रहा है कि इसे मिलिट्री पर्पस के लिए रिजर्व रखा गया है। ऐसे ही दाओचेंग एयरपोर्ट पर हाल ही में चीन ने अपने J-20 फाइटर जेट को छिपा कर रखा था। दाओचेंग को ही डाइचेंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये भी ध्यान रखिए कि ये सब तब है जब भारत चीन को उकसाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, जिस विषय से चीन को तकलीफ होती है यानी दलाई लामा का विषय, उस पर भी भारत एहतियात बरत रहा है। दलाई लामा का जो कार्यक्रम दिल्ली में होना था, उसके लिए अधिकारियों से कह दिया गया कि उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए क्योंकि हालात ठीक नहीं है, भारत चीन के रिश्ते ठीक नहीं है, ये चीन को उकसा सकता है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि जो दलाई लामा का कार्यक्रम दिल्ली में होना था वो अब शिफ्ट कर दिया गया ताकि कोई तनाव पैदा ना हो। फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। प्रश्नकाल में एक छोटे से ब्रेक लेते हैं।